हमारे माशरे के एक रोशन ख्याल तबके को कुर्बानी पर एक बहुत बड़ा एतराज़ है कि करोड़ों रुपए के जानवर एक वक्त में ज़िबा कर दिए जाते हैं। अगर जानवर ज़िबा करने की बजाय यही रकम किसी तामीरी काम पर खर्च की जाए तो बहुत से कौमी मसाइल का हल निकल सकता है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ बन सकती हैं, हॉस्पिटल्स बन सकते हैं, नहरें खोदी जा सकती हैं या सड़कें बन सकती हैं। तो हम कुर्बानी क्यों करते हैं? बज़ाहिर ये बड़ा दिलकश और पुरज़ोर सवाल नज़र आता है। इस सवाल का सीधा और आसान जवाब ये है कि हम कुर्बानी इसलिए करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की है और कुर्बानी करने का हुक्म दिया है। इसका ये जवाब हरगिज़ नहीं कि ये सुन्नत इब्राहीमी है या ये कि हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी दी गई। तमाम मुसलमान पूरी उम्मत मुहम्मदिया इसलिए कुर्बानी करते हैं कि हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की और हमें भी कुर्बानी का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज किया और हज पर कुर्बानी की और हज के अलावा हर ईद कुर्बान पर कुर्बानी की। इस सवाल को दूसरे पहलू से देखिए और इस तरह जवाब ये है कि कुर्बानी पर खर्च होने वाली रकम शायद लाखों से तजावज़ कर जाए तो इसको उस हुक्म पर जिसकी बुनियाद हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत पर है क्यों लागू किया जाता है, और आए दिन वज़ीरों के जलसों पर जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं उस पर लागू क्यों नहीं किया जाता। हम हर साल गैर मजहबी त्यौहार मनाते हैं, जो त्यौहार तो हिंदुओं के हैं लेकिन उन पर करोड़ों रुपए मुसलमानों के खर्च होते हैं। इस पर क्यों नहीं सोचा जाता? दानिश्वर इस रकम की बात क्यों नहीं करता? एक वज़ीर जब किसी ज़िला में जाता है तो उस दिन पूरे ज़िला की किसी अदालत, किसी थाने में कोई काम नहीं होता। इस दिन की इन महकमों की मुलाजमीन की तनख्वाह का हिसाब लगा कर देखिए। इसके अलावा दूसरे अजला से पुलिस दरामद की जाती है, उनकी आमदोरफ्त के लिए गाड़ियाँ आती हैं और वापस जाती हैं, हज़ारों गैलन तेल खर्च होता है। क्या इस सब का हिसाब लगाया जा सकता है? क्या ये सब फजूलियात नहीं? क्या इन रकूम को कौमी तामीरी कामों पर खर्च नहीं किया जा सकता? क्या इस पैसे से यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, नहरें, सड़कें नहीं बना जा सकती? इन गैर मजहबी बेकार कामों में रकम क्यों नहीं बचाई जा सकती, जबकि इनके कामों के पीछे ना किसी नबी और ना किसी रसूल का हुक्म है, बल्कि इन्हीं कामों से अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है। इस लिहाज से ये एतराज़ अपनी अहमियत खो देता है। हाँ, समझने वालों के लिए एक इंतहाई कीमती बात है और वो है फ़लसफ़ा कुर्बानी। यूँ तो सारे नबी अल्लाह के दोस्त होते हैं, हर वलीउल्लाह भी, हर मुसलमान भी अल्लाह का दोस्त होता है। अल्लाह से दुश्मनी तो सिर्फ काफिर के नसीब में है, लेकिन बाज़ लोग इसी दोस्ती में इस हद तक आगे चले गए हैं कि यही उनका निशान बन गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तियाजी निशान भी खलीलुल्लाह है। इसी दोस्ती का इजहार अल्लाह ने इंसानों और फरिश्तों पर यूँ फरमाया कि पे दर पे इम्तिहान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर भेजे, हत्ता कि अपने प्यारे और अजीम फर्जंद को अपनी राह में कुर्बान करने का हुक्म दे दिया। कितनी मोहब्बत चाहिए हुक्म देने वाले से कि अपनी प्यारी औलाद की गर्दन पर छुरी फेर सके। यही वो नज़ारा था जो रब्बुल आलमीन ने उन फरिश्तों को करवाया जो कहते थे कि तख्लीक़ आदम से क्या फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला ने उन्हें दिखाया कि उनमें ऐसे भी हैं जो हर शय मेरे नाम पर कुर्बान कर सकते हैं और मेरी रज़ामंदी के लिए अपनी इंतहाई अजीज़ तीन चीज़ अपने हाथों लुटा भी सकते हैं। ये क़ुर्बे इलाही का इंतहाई आला दर्जा है और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ये सादत बख्शी कि तुम अल्लाह की राह में जानवर ज़िबा करो तो तुम्हें इस सारे इब्राहीमी में हिस्सा दे दूँगा। इस तरह हम इस फ़लसफ़ा कुर्बानी को देखें और अपने इन चंद सिक्कों को देखें जिनसे जानवर खरीदते हैं, तो क्या ये सौदा महंगा है? रोशन ख्यालों को ये एतराज़ात सिर्फ दीन पर ही सूझते हैं, वरना ये इंतहाई सस्ता सौदा है कि हम सिर्फ चंद रुपए खर्च करके उस सवाब में हिस्सेदार बन जाते हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने जिगरगोशा की गर्दन पर छुरी रख कर हासिल किया था। दीन के हर हुक्म की अहमियत अपनी जगह, इबादत के हुक्म का जवाब तामील हुक्म है।
قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دین کے احکامات کا کوئی متبادل نہیں۔ یہی حالات رہے تو کل نماز کا متبادل بھی نکل آئے گا، پھر رمضان کا متبادل تلاش کیا جائے گا، اور اللہ نہ کرے پھر قرآن کا بھی متبادل آ جائے گا۔ اسلام متبادل احکامات کا نام نہیں ہے، اس کے ہر حکم کی اپنی اہمیت ہے۔ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے ویسے کرنا پڑے گا۔ دین اسلام ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حالت کا نام ہے۔ ہر حکم میں ایک حال ہے، پہ دو جہاں سے رابطے کی ایک کیفیت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سے رابطہ نصیب ہوتا ہے تو برائیاں بری لگتی ہیں، اچھائیاں اچھی لگتی ہیں۔ اطاعت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جان سے بڑھ کر عزیز ہوتی ہے اور جینے کا لطف آ جاتا ہے۔ کسی فارسی شاعر نے کہا تھا، عید قربان است میخواہیم کہ قربانت شونت۔ قربانی کی عید ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اپنی جان تیری راہ میں لٹا سکوں۔ یہی قربانی کرنے کا اثر ہے جو بطفیل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں عطا ہوتا ہے۔